ओम शांति। आज 11 जून 2021। आज के मुरली में मिठे बाबा ने कहा, मिठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। योगी पवित्र को कहा जाता है ना। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी भी हो तो राज ऋषि भी हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। फिर बाबा ने आज पूछ रहे थे, बच्चे तुम कब से राह भूले हो। कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सतयुग से राह भूले हो। अब राह बताने वाला बाप तुम्हें मिला है। भूलना भी ड्रामा में नोंद है। यह ज्ञान ही निराला है। ज्ञान सागर, सुख का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। तुम बच्चे अभी ही समझते हो, सतयुग से तुम कैसे राह भूल जाते हो। एक एक जन्म नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं फिर कैसे हम उतरते हैं। आत्मा कितनी छोटी है। पाठ बजाते बजाते जब आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुख शांति सुख धाम में पाते हो और शांति शांति धाम में पाते हो। और ये दुख धाम, जहां पर सुख भी नहीं है तो शांति भी नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सोचा सोचा सोना बनना है। जैसे सोचे सोने में खाद मिलाया फिर जेवर बनाते हैं। तुम असूल में सोचा सोना था, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारे बुद्धि में सब ज्ञान आ चुका है। हमने पाठ कैसे बजाया है। अब तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना। हमें बेहद का बाप हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही लाई है, सौगात लाई है। और कितना ऊंचा नशा रहना चाहिए। हमारी पढ़ाई कितनी ऊंची है। अगर कोई आईसीएस के लिए पढ़ाई पढ़ती है तो कितना नशा रहता है, और तुमको कितना नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अब सब भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रूण्य के पानी के मिसल देते हैं ना। भक्ति में भी बहुत आकर्षण है। बाप कहते हैं, ये जैसे मृगतृष्णा समान है। इससे निकलना भी मुश्किल है। एकदम फंस पड़ते हैं। जाते हैं औरों को निकालने, लेकिन खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। जब बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकलने में कितना मेहनत लगती है।
कितना भी समझाओ बुद्धि में बैठता ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, जब तुम खुद उस दलदल से निकलेंगे, दलदल से निकलने से ही दूसरों को निकाल सकेंगे। इसके लिए इसका निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। जो बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन गए हैं वो दलदल से निकल चुके हैं। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी चीज खाना, यह लालच न हो। तुम पूरा ही बनबाह में हो, इस शरीर का भी भूले हुए हो। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। जो जितना माया के दलदल से निकलता है उतना ही उसे खुशी रहती है। जैसे भील और अर्जुन का मिसल है ना, बाहर रहने वाले भी यहाँ रहने वालों से पीछे चले जाते हैं। हर एक को अपने को देखना है। मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, वरदान में संपूर्ण वफादार कौन है? जो बच्चे हर संकल्प, हर समय, हर शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करते हैं वो ही संपूर्ण वफादार है। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जाने नहीं देते हैं। जब से जन्म हुआ, माना जब से ब्राह्मण जन्म हुआ, तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलता है या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकेंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाला। तो बाबा ने कहा, हमको संपूर्ण वफादार बनना है। हर संकल्प, समय और कर्म को ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, श्रीमत का यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने वाले ही सफलता को पाते हैं। तो बाबा ने कहा, श्रीमत को यथार्थ हमें समझना है, फिर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।